सबसे पहले आपको मैं होम रेमेडी लगाने वाली बता रही हूँ। एक छोटा सा चम्मच जीरा, सवा ग्लास पानी में रात को डिप करिएगा। डांस कर लीजिए। मजाक लगेगा लेकिन करके देखिएगा। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको एसिडिटी होती है। फैमिली मेंबर्स नहीं समझेंगे इस बात को, लेकिन ऐसा होता है। सोडे की क्या जरूरत है? प्लीज सोडा खाने में यूज मत करिए। और अगर इस समय कॉन्स्टिपेशन की हाई स्टेज पर है तो बंद ही कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए। किसी का तो दूध पीने से पेट साफ हो जाता है, लेकिन किसी का दूध पीने से आपको पता नहीं चल रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और मैं पक्का कहती हूँ आपको फर्क होगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं राधिका स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है राधिका अग्रवाल। हम 100 लोगों में से 99 लोगों को ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। मैं भी इस फेज में थी, लेकिन मैं अब इस फेज से बाहर आ चुकी हूँ। आप लोगों को भी अब मैं इस फेज से बाहर लाने वाली हूँ अपनी कुछ होम रेमेडीज के साथ, जो मैंने खुद पे अप्लाई करी और वाकई में असरदार है। आज इस वीडियो में आपको मैं 3 बातें बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको होम रेमेडीज बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से हमारे अंदर क्या चेंजेस आ जाते हैं, हम कैसे हो जाते हैं। प्लस मैं ये बताऊंगी कि आपको क्या चीजें थोड़ी सी अवॉइड करनी होगी जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी कोई भी बात थोड़ी सी भी अच्छी लगे या फिर कोई भी होम रेमेडी या कोई भी टिप या ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1000 टाइम्स मोटिवेशन है। सबसे पहले मैं आपको होम रेमेडी कुछ खाने वाली पीने वाली नहीं बता रही हूँ। सबसे पहले आपको मैं होम रेमेडी लगाने वाली बता रही हूँ, जो मेरे पे असर करी है। मैंने अपने छोटे से 1 साल के बच्चे पे करी, उस पे भी असर करी है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो जो हमारी टुंडी होती है, जिसे हम नाभि भी कहते हैं या फिर नेवल या फिर बेली बटन, जो भी आप कहते हैं, उस पर आपको या तो सरसों का तेल या फिर कोकोनट ऑयल ये अप्लाई कर लेना है। थोड़ा सा फिंगर पे लेना है और उसमें अंदर अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। ऐसे मतलब थोड़ा ठीक क्वांटिटी में अप्लाई करना है कि वो बहे भी नहीं, लेकिन अंदर सब जगह अच्छे से लग जाए। इससे क्या होगा, आपका जो भी टमी एकदम हार्ड हो गया है और उसे ऑयल की जरूरत है। ये नहीं कह रही हूँ कि आपने ऑयल नहीं खा रखा है या ऑयल पी लीजिए, ऑयल पीना नहीं है। ऑयल हमको नेवल के थ्रू बिल्कुल उस जगह पे पहुंचाना है जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ दे सकता है। वाकई में ये असरदार है, ये काम करता है, करके देखिएगा। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहता है तो एक छोटी सी बॉटल में मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल भर कर आप उसको अपने बाथरूम में रख लीजिए। डेली सुबह नहाने के बाद थोड़ा सा उसको अपनी फिंगर पे लो और अप्लाई करके ही बाहर आओ। आपको कॉन्स्टिपेशन से 3 दिन के अंदर ही राहत हो जाएगी। मतलब जो बना हुआ कॉन्स्टिपेशन रहता है उससे, हर हर रोज की टेंशन परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक बार जरूर करके देखिएगा। सेकंड हमारी रेमेडी पीने की है, बिल्कुल जीरे का पानी। ऐसा नहीं है कि बस जीरा डाला, पानी डाला और पी लिया, नहीं। आप जीरे को रात में डिप करके रखिएगा। बस एक छोटा सा चम्मच जीरा सवा ग्लास पानी में रात को डिप करिएगा। सवा ग्लास क्यों, जब आप सुबह उठ के उसे बॉईल करेंगे तो वो 1 ग्लास ही रह जाएगा। 2 से 3 मिनट उसको बॉईल करना है हमको, 2 से 3 बार बस उस पर उबाल आ जाए, फिर उसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। लेकिन वो आपको गरम गरम ही पीना है। थोड़ा ठंडा मतलब कि बस वार्म वाटर हो जाए। जितना आप गर्म पी सकते हैं उतना गर्म आपको पीना है। और ये भी आपको ना डेली करना है, तब जाके आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलेगा। आप ना ऐसा नहीं कर सकते हो कि बस आपने दवाई खाई और कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गया। ऐसा तो कोई एलोपैथिक मेडिसिन भी नहीं कर सकती हैं कि बस दवाई खाई और खत्म हो गया। तो होम रेमेडीज में तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन तब भी मैं कह रही हूँ अगर ये सब चीजें आप एक साथ करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो कॉन्स्टिपेशन में बहुत जल्दी आराम मिलेगा आपको। और आगे कॉन्स्टिपेशन बनेगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। प्लस साथ में आपको कुछ ऐसी चीजें भी करनी होंगी जो मैं लास्ट में बताने वाली हूँ, उन्हें थोड़ा सा अवॉइड करना होगा अगर आपको इससे छुटकारा पाना है तो। नेक्स्ट है स्टे हाइड्रेटेड। हमको हमेशा हाइड्रेटेड रहना है। नॉर्मली हमको 2 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। ये मैं आपको बहुत कम बता रही हूँ, लेकिन मिनिमम बता रही हूँ। 2 लीटर पानी का मतलब है 6 से 8 गिलास पानी आपको पीना ही है, पीना ही है। हाँ, मैं मानती हूँ कहीं-कहीं पे क्लाइमेट्स का फ़र्क होता है, उस वजह से आपकी बॉडी डिमांड नहीं करती है, लेकिन फिर भी मिनिमम 4 ग्लास पानी तो पी सकते हैं ना। विंटर्स है तो भी क्या हुआ, 4 ग्लास पानी तो पी सकते हैं। पानी तो कितनी सारी चीज़ों का हल है, कितनी सारी स्किन प्रॉब्लम्स का, हेयर प्रॉब्लम का, हर चीज़ का, तो कॉन्स्टिपेशन का तो मेन है।
मैं आपसे 6 से 8 ग्लास पानी मिनिमम कह रही हूँ। इसमें आप कोकोनट वाटर भी इंक्लूड कर सकते हैं या आपकी कोई भी लिक्विड डाइट वो भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा पानी पीने वाले पर्सन नहीं हैं तो। लेकिन तब भी 6 से 8 ग्लास पानी ही अगर पानी के फॉर्म में पी पाएँ तो बहुत अच्छा है, वरना लिक्विड फॉर्म में 8 ग्लास तो आपकी टमी में, आपके स्टमक में जाना ही चाहिए। आप अपना हेवी मील हल्का कर दो और पानी की क्वांटिटी या लिक्विड डाइट को इंक्रीज कर दो। आप देखना आपको बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। ट्राई करके देखना। लेकिन हाँ, पानी का मतलब लिक्विड डाइट का मतलब ये नहीं कि आप मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट शुरू कर दें। वो मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट जो यूज करेंगे वो लिक्विड डाइट में मैं इंक्लूड करूंगी, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं। साथ में आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी। अच्छी नहीं लगती है, लगता है बॉडी में दर्द हो जाएगा, बहुत आलस भर गया है, ठीक है, मैं आपको इसका दूसरा ऑप्शन बताती हूँ। एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, डांस कर लीजिए। मजाक लगेगा लेकिन करके देखिएगा। उससे क्या होगा ना, आपकी फुल बॉडी हिलेगी, डुलेगी, आपकी आंतों में ना सर्कुलेशन बनेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा। जब जब फुल बॉडी एक्टिव हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा, आंतें भी काम करना शुरू कर देंगी। जब आते काम करना शुरू कर देंगे, रुका हुआ मल को वो नीचे पहुंचाएंगी, तो कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगा। डांसिंग नहीं करनी, वॉकिंग कर लीजिए। वॉकिंग नहीं करनी, स्विमिंग कर लीजिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर लीजिए जिससे आपकी पूरी बॉडी हिले, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो और जो आंतों में रुका हुआ मल हो वो भी नीचे जाए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट सुटेबल हो वो कर लीजिए। कॉन्स्टिपेशन आपको है, काम आपको करना होगा और प्लीज करिए। अगर आपको बहुत हैवी हाई कॉन्स्टिपेशन है तो आपको फाइबर फूड्स खाने चाहिए, होल ग्रेन्स फूड जो होते हैं, या फिर सैलेड, वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स। इस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। नॉन वेज को थोड़ा अवॉइड करिएगा। हाँ, अगर आप फाइबर डाइट ज्यादा लेते हैं तो आपको साथ में पानी भी ज्यादा पीना पड़ेगा, क्योंकि फाइबर फूड ब्लोटिंग या फिर गैस बना देते हैं स्टमक में। हालांकि फाइबर फूड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बट साथ में ही वो ना ब्लोटिंग कर देते हैं थोड़ा पेट में। और अगर आप पानी भी साथ में लेते रहेंगे, ऐसा नहीं कि खाया और पानी पी लिया, नहीं। पानी पूरे अपने रूटीन में, खाने के बाद तो पानी पीना आप छोड़ ही दो। एक बड़ा मेजर रीजन है कॉन्स्टिपेशन का या एसिडिटी का। खाना खाने के 40 मिनट तक तो एटलीस्ट पानी पीना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। 3 दिन करके देखना, कॉन्स्टिपेशन नहीं खत्म हो गया तो बात रही। हमने होम रेमेडीज की तो बात कर ली। अब हम ये जान लेते हैं कि हमें जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो हमारे साथ क्या-क्या हो जाता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको एसिडिटी भी होने लग जाएगी। अब अगर आप अभी इनिशियल स्टेज पर हैं, कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक बन गया तो एसिडिटी पक्का आनी ही आनी है। और प्लीज़ अगर एसिडिटी आती है तो दवाइयाँ मत खाना। जल्द ही मैं एसिडिटी की वीडियो लाऊँगी कि अगर आपको एसिडिटी होती है तो आपको क्या-क्या करना है। दवाई खा के कुछ नहीं होगा और एसिडिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है ना, आपको रात को चैन से सोने नहीं देती, क्योंकि वो रात को ही ज़्यादा होती है। जैसे ही आप लेटोगे तभी आपको एसिडिटी शुरू हो जाएगी और वो सोने भी नहीं देती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको एसिडिटी होती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको पिंपल्स आ जाते हैं। जब पेट साफ नहीं होगा तो हमारी स्किन से ना सारा जो भी डर्ट है, जब हमारे ब्लड सर्कुलेशन मतलब यूरिन के या फिर स्टूल के थ्रू नहीं निकल रहा है, जो भी डर्ट है, गंदगी है, तो वो और जगह पे आ जाएगा, फेस पे आ जाएगा, हैंड्स, पैर, कहीं पे भी आपको पिंपल पॉप हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपका मूड स्विंग हो जाता है, आप चिड़चिड़े रहते हो, आप गुस्सा रहते हो। आप खुद सोचो, जब आपका टमी ही साफ नहीं है, एक वक़्त के बाद आपको भूख भी लग रही है और आपको पता है कि अभी तो मैं फ्रेश भी नहीं हो पाया हूँ, मुझे भूख भी लग गई है, क्योंकि वो तो डिमांड कर रहा है ना, आपका ना मूड एकदम, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। फैमिली मेंबर्स नहीं समझेंगे इस बात को, लेकिन ऐसा होता है। आप इंटेंशनली अपना मूड खराब नहीं कर रही हो, मैं जानती हूँ, ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन तो आपकी वजह से हुआ है ना, आपने अपना रूटीन इतना खराब कर रखा है। कुछ केसेस अलग होते हैं, हो सकता है किसी की कोई हेवी मेडिसिन्स चल रही हो, उस वजह से कॉन्स्टिपेशन हुआ हो, कोई प्रेग्नेंट हो, उस वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हुआ हो, या और भी कोई अदर रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इन सब का सॉल्यूशन यही है। और आपको पता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से जीभ पे भी छाले हो जाते हैं। कहते हैं ना, मुँह में छाले हो गए हैं,
पेट खराब की वजह से मुंह में छाले हो गए हैं। पेट खराब का मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। आप स्टूल सही से पास ही नहीं कर पा रहे हो, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, उस वजह से आपके मुंह में छाले निकल आए हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या-क्या चीजें अवॉइड करनी है। अगर आपको इस समय कॉन्स्टिपेशन है तो आपको सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जिसे हम कहते हैं, वो सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी होंगी। सोडे से बनी कोई भी चीज़ें, इवन अगर खाने में भी कोई, अगर आपके फैमिली मेंबर्स या आप खुद छोले राजमा सोडे से पका रहे हैं, तो बंद कर दीजिए। आप अपने लिए भी वो कॉन्स्टिपेशन को बुला रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को भी। रात को डिप करके रख दीजिए और सुबह को बना लीजिए, वैसे ही बनेंगे। सोडे की क्या ज़रूरत है? प्लीज़ सोडा खाने में यूज़ मत करिए। मैदा, ये तो सबको पता होगा, ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ मैदा अवॉइड करिए। मैगी, पास्ता, भटूरे ये सब थोड़ा कम कर दीजिए। वन्स इन अ व्हाइल खाइए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। टेस्ट है, टेस्टी लगता है, खाइए। लेकिन पहले बॉडी को थोड़ा-सा तो ठीक होने दीजिए ना, थोड़ा रूटीन में आने दीजिए, उसके बाद खाइए। ऐसे ही सेम प्रोसेस्ड फूड, जो भी पैकेट के फूड होते हैं, जैसे बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, दाल-मोठ है, ये सब भी थोड़ा कम कर दीजिए प्लीज़। और अगर इस समय कॉन्स्टिपेशन की हाई स्टेज पर हैं, तो बंद ही कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए। तभी तो आपको जल्दी से ये सारी चीज़ें असर दिखाएँगी ना। आप होम रेमेडीज़ भी कर रहे हैं, साथ में ये सब जंक भी खाते जा रहे हैं, तो होम रेमेडी क पहले की चीज़ को क्लियर करे, या जो अभी जंक भर रहे हैं, उसे क्लियर करेगी। अभी थोड़ा गंदा खाना 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 रोकिए, होम रेमेडीज करके, बच्चों ऑलरेडी मल है अभी पेट में, उसे क्लीन करिए, उसके पेट जब साफ हो जाए ना, उसके बाद ये सब चीजें स्टार्ट करिए, लेकिन हाँ, तब भी लिमिट में। प्लस मैं कोई इसके गेस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स, ये भी, ये ना वेरी करता है बॉडी टू बॉडी। मुझे नहीं पता आपके ऊपर मिल्क कैसा सूट करता है, लेकिन कोई लोग अगर मिल्क पीते हैं, वो कहते हैं मेरा पेट साफ हो गया, दूध पीने से पेट साफ हो गया। किसी का तो दूध पीने से पेट साफ हो जाता है, लेकिन किसी का दूध पीने से आपको पता नहीं चल रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। मेरे साथ होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। मिल्क या फिर कोई भी मिल्क प्रोडक्ट, दही, छाछ, पनीर, कुछ भी। दही खाओ, पेट को ठंडक मिलेगी, ठीक है। लेकिन भैया आपको नहीं पता हमारी बॉडी कैसी है, हमें तो वो कॉन्स्टिपेशन भी कर जाएगा। आप अपनी बॉडी के हिसाब से आप देखिए, अगर आपको मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स में कोई भी ऐसी चीज़ जो इफ़ेक्ट कर रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन दे रही है, तो आप उसे कुछ दिन के लिए अवॉइड करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरी तरीके से बंद करिए, और आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको इन चीज़ों से थोड़ा-सा भी इफ़ेक्ट लगता है कि हाँ भाई, ये छोड़ने से ये हो गया, तो छोड़ ही दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं। आजकल तो कितना वीगन हो रही है हमारी दुनिया। मेरा नेक्स्ट टॉपिक इसी पर है, एक बार वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीगन क्या मतलब है, कैसे होता है, क्या होता है, वो सब मैं आपको बताऊँगी। और अगर एक बार आपने वीगन डाइट को फ़ॉलो कर लिया, तो कॉन्स्टिपेशन तो आपको होगा ही नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग अल्कोहल पीते हैं, प्लीज़ अल्कोहल को थोड़ा कम कर दीजिए। उसका इंटेक थोड़ा कम कर दीजिए। कॉन्स्टिपेशन का एक रीज़न अल्कोहल भी होता है, या फिर अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग तो आप बंद ही कर दीजिए, वो तो ज़हर है, उसकी तो डिब्बी पे भी ना बना हुआ आता है कि वो कैंसर देती है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स देती है, आप तब भी सिगरेट पीते जा रहे हो यार। आपको वो देखने के बाद भी समझ नहीं आता है, ऐसी कैसी हैबिट हो गई है, ऐसा कैसा टेस्ट आता है उसमें? आप खुद भी अपने आप को हार्म कर रहे हो, अपनी फैमिली को भी हार्म कर रहे हो। चलिए ठीक है, मैं कोई नहीं होती हूँ आपको ये सब बोलने वाली, लेकिन एक बार सोच के देखिएगा, अल्कोहल को कम कर दीजिए, मेरी सारी होम रेमेडीज़ को ट्राई करिए, साथ में इन चीज़ों को थोड़ा-सा छोड़कर देखिए थोड़े दिन के लिए, अगर आपको फ़र्क होता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और मैं पक्का कहती हूँ आपको फ़र्क होगा। आप स्टार्टिंग से कोई ज़्यादा होम रेमेडी नहीं बताई है मैंने, शुरू से सारी चीज़ें एक साथ करना शुरू कर दीजिए, कॉन्स्टिपेशन यूँ खत्म होगा। मैं राधिका धन्यवाद करती हूँ आप सभी का मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, छोटा-सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बेल आइकन दबाए रखिएगा। बाय बाय, लव यू।